ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। इस कहानी में बताई जाने वाली घटनाओं का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी इंसान, समूह अथवा संस्थान के निजी मामलों में दखल अंदाजी करना नहीं है। अंधेर नगरी यूट्यूब चैनल इस बात पर पूरी तरह विश्वास करता है कि हर इंसान तब तक बेगुनाह होता है जब तक हमारी सशक्त और सम्मानित अदालत उसे कानूनन गुनहगार घोषित नहीं कर देती। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मज़ेदार है। आप सुनोगे तो आपको मज़ा आएगा इसमें। हालाँकि अपराध की स्टोरी है, पर सुनने में मज़ा आएगा। दरअसल एक डॉक्टर राजीव नाम का प्रोफ़ेसर था जिसकी उम्र 37 साल थी और कुछ ही समय पहले उसकी बीवी निशा और बेटी रिया की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसका सदमा इस कदर डॉक्टर राजीव के दिमाग पर हावी हो गया था कि आए दिन डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का शिकार डॉक्टर राजीव होता रहता था। अब डॉक्टर राजीव अच्छा खासा पैसे वाला अच्छा खासा पैसा था उस शख्स के पास। तो वो एक बहुत बड़े से मकान में रहता था और उसके मकान का जो ग्राउंड फ्लोर वाला पोर्शन है वो उसने किराए पर दिया हुआ था। किराए पर उसने जिन्हें दिया था मकान, वो एक महिला थीं 41 साल की, ठीक है? 41 साल की वो महिला थीं जो अपनी 20 साल की बेटी पिंकी के साथ रहती थी। उस महिला का नाम हेमलता था और उस महिला के पति भी गुज़र चुके थे कुछ सालों पहले और वो अपनी बेटी के साथ रहती थी किराएदार बनकर डॉक्टर राजीव के यहाँ पे। और डॉक्टर राजीव एक बहुत अच्छे, बहुत साफ़ दिल, बहुत नेक दिल इंसान थे और मतलब कुल मिला के एक बहुत अच्छा शख्स आप डॉक्टर राजीव को कह सकते हैं कि एक साफ़ दिल, नेक बंदा था डॉक्टर राजीव। और जो हेमलता जी थीं, जो डॉक्टर राजीव के यहाँ किराए से रहती थीं नीचे वाले फ्लोर पे, वो भी एक बहुत ही नेक दिल महिला थीं, बहुत ही साफ़ दिल और बहुत ही अच्छी महिला थीं, सज्जन, सभ्य महिला थीं। पर हेमलता जी की जो बेटी थी, पिंकी, वो गलत संगति में रहने की वजह से लालची, पैसा, पार्टी, ड्रेसेस, क्योंकि क्या होता है कि कॉलेज में जब बच्चे लोग जाते हैं और देखते हैं कि अच्छा ये भी मस्ती कर रहा है, वो भी मस्ती कर रहा है, जब इस प्रकार का कुछ गलत माहौल मिल जाता है बच्चों को, तो बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि माँ-बाप का जो नेचर होता है ना, उससे एकदम अलग बच्चों का नेचर होता है। तो ये जो पिंकी का नेचर था, वो पैसे उड़ाना और कई बार तो ये घर से चोरी भी करती थी। जैसे सुबह-सुबह उठती थी, 5-6 बजे उठ जाती थी, चुपचाप से गेट खोल के जाती थी एटीएम से, मम्मी का एटीएम उसकी, हेमलता जी का एटीएम लेके जाती थी, एटीएम से पैसे निकालती थी, मम्मी का मोबाइल भी लेकर जाती थी और उसमें जो मैसेज आता था, उस मैसेज को डिलीट कर देती थी। इसको पासवर्ड भी पता था इसकी मम्मी के मोबाइल का और ले जाके रख देती थी। ये बात है सन 2006-7 की। सन 2006-7 का पुणे का ये केस है, तो ये सब सीन था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर राजीव की आए दिन डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की वजह से तबीयत ख़राब रहती थी और ऐसे में हेमलता जी जो थीं, वो काफ़ी मदद करती थी डॉक्टर राजीव की। काफ़ी एक चिंता जो होती है ना, एक महिला को एक चिंता अपने घर परिवार के सदस्य के लिए किस प्रकार की चिंता होती है, उस प्रकार की चिंता केयर, कभी घर से खाना बनाकर डॉक्टर राजीव को खिलाना और कभी उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो उनके लिए उनको दवाई देना और बड़े अच्छे से वो ये सारी चीज़ें करती थीं। एक किराएदार होने के नाते भी एक बहुत अच्छे तरीके से वो डॉक्टर राजीव की केयर करती थीं। तो डॉक्टर राजीव को एक दिन हेमलता जी कहती हैं कि राजीव जी, आप इतना परेशान क्यों रहते हो? जो होना था सो हो गया। आपकी बीवी और बेटी एक्सीडेंट में चले गए इस दुनिया को छोड़कर, आपको छोड़कर चले गए। वो आपका पास्ट था। आपको अपने प्रेज़ेंट के साथ रहना है और फ्यूचर देखना है। तो ये जितनी भी बुरी यादें हैं, अगर आपके दिमाग में बनी रहेंगी, तो ये आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का शिकार बार-बार बनाती रहेंगी। इसलिए अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए और अपने पास्ट को ना थोड़ा-सा भूलिए, फ्यूचर पे फ़ोकस कीजिए। ये समझाती है हेमलता जी बड़े अच्छे से डॉक्टर राजीव को, क्योंकि बार-बार बेचारी की तबीयत ख़राब हो जाती थी। और एक बात और, पिंकी जो थी, जो हेमलता जी की बेटी थी 20 साल की, उसके कॉलेज के प्रोफ़ेसर भी थे डॉक्टर राजीव। उसके कॉलेज के प्रोफ़ेसर भी थे, उसके कॉलेज में लेक्चर लेने जाया करते थे। तो अब जब हेमलता जी समझाती हैं डॉक्टर राजीव को, तो डॉक्टर राजीव को समझ में भी आता है और डॉक्टर राजीव कहीं न कहीं ये सोचने लगते हैं कि देखो, मैं भी अकेला हूँ अपनी ज़िंदगी में, हेमलता जी के भी हस्बैंड नहीं हैं, तो क्यों ना मैं हेमलता जी से जाकर कहूँ कि हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं साथ में। हालाँकि हेमलता जी 4 साल बड़ी हैं, 4 साल राजीव जी से बड़ी हैं। राजीव जी की उम्र 37 साल है, हेमलता जी की उम्र जो है 41 साल है। 4 साल बड़ी महिला भी है, पर फिर भी देखिए आजकल बहुत सारे कपल्स आपको मिल जाएँगे जिसमें महिलाओं की उम्र जो होती है बड़ी होती है अपने हस्बैंड से। तो ये को और इतना अंतर आजकल हमें देखने को मिल रहा है समाज में, मार्केट में, तो ऐसी कोई स समस्या वाली बात नहीं है। तो डॉक्टर राजीव जाते हैं हेमलता जी के पास अगले ही दिन, जिस जिस दिन ये वार्तालाप होता है हेमलता जी का और डॉक्टर राजीव का, अगले दिन डॉक्टर राजीव जाते हैं और कहते हैं हेमलता जी से, हेमलता जी, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। कल जो आपने बात बोली ना कि पास्ट को कब तक लेकर घूमते रहोगे, वो बात ना मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी और मुझे ऐसा लगता है कि हेमलता जी, क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें।
दोनों साथ में आ जाएँ और क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। तो हेमलता जी कहती है कि देखिए डॉक्टर राजीव जी, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं और मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बट मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी पिंकी के लिए न्यौछावर कर दी है और अब मैं सिर्फ़ उसके लिए जी रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी डेडिकेटेड है। तो उसके लिए मुझे पूरी ज़िंदगी जीना है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए राजीव जी, ये नहीं हो पाएगा। ऐसा कहकर हेमलता जी उस वक़्त चली जाती हैं। अब उसके अगले दिन जो पिंकी थी, जो कि डॉक्टर राजीव के ही कॉलेज की स्टूडेंट थी, वो जब कॉलेज जा रही होती है, तो डॉक्टर राजीव भी उसी कॉलेज के प्रोफ़ेसर थे। तो एक लड़का था, मोंटी, बड़ा आवारा किस्म का लड़का था, अगल-बगल उसके चर्चे थे कि ये बड़ा आवारा लड़का है। उसके साथ बाइक पर बैठकर पिंकी जा रही थी, तो डॉक्टर राजीव देख लेते हैं कॉलेज जाते समय कि अरे! पिंकी इस लड़के के साथ घूम रही है, मोंटी के साथ घूम रही है। तो अब ये डॉक्टर राजीव को ठीक नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर राजीव को एक चिंता थी कि भई हेमलता जी है, उनकी बेटी है और ये अगर गलत जगह टाइम अपना देगी, इस तरह आवारा लड़कों के साथ घूमेगी, तो ये उसके लिए ठीक नहीं है। अब दोपहर में जब पिंकी के कॉलेज की छुट्टी होती है, तो डॉक्टर राजीव पिंकी के पास आते हैं और पिंकी उस वक़्त अपनी सहेली से बात कर रही होती है कि यार उस पार्टी में जाना है यार, इस पार्टी में जाना है, काश मेरे पास बहुत पैसा होता। इस तरह की बातचीत कर रही होती है अपनी सहेली से पिंकी, जितने में पीछे से कार से आते हैं डॉक्टर राजीव और पिंकी से कहते हैं कि पिंकी घर जा रही हो तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। और उसकी जो सहेली होती है पिंकी की, उसको भी कहते हैं कि आप भी चलो, छोड़ देता हूँ आपको। तो वो कहती नहीं सर, मेरा जो घर है वो अलग डायरेक्शन में है। तो पिंकी जो है राजीव सर के साथ बैठ जाती है गाड़ी में, राजीव सर की कार में बैठ जाती है। अब कार में बैठते ही पिंकी कहती है कि कार कितनी अच्छी होती है ना, कोई टेंशन ही नहीं, ना धूप की टेंशन, ना बरसात की टेंशन, ना ठंड की टेंशन, बढ़िया आराम से कार में बैठकर घूमो। तो डॉक्टर राजीव कहते हैं कि वो तो ठीक है पिंकी, बट जिस लड़के के साथ तुम सुबह घूम रही थी, मोंटी के साथ, वो बहुत आवारा किस्म का इंसान है, उसके साथ बिल्कुल मत घूमना। अब पिंकी घबरा जाती है कि अरे सर, कहीं घर पर मेरी मम्मी से ना बोल दें। तो पिंकी कहती नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तो राजीव सर कहते हैं कि देखो पिंकी, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तुम जवान हो, खूबसूरत हो और ऐसी उम्र में इस तरह के आवारा लड़के अक्सर लड़कियों का गलत फ़ायदा उठाते हैं और मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र है। इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम मत रहा करो ऐसे लोगों के साथ और आइंदा उस लड़के के साथ कभी मत घूमने जाना। कभी कभी कॉन्टैक्ट मत रखना ऐसे लड़कों से। तो जब डॉक्टर राजीव ये बोल रहे होते हैं, तो पिंकी जो है अजीब-सी नज़रों से डॉक्टर राजीव को देख रही होती है। जैसे होश उड़ जाते हैं ना, जैसे लड़कियाँ कैसे देखती ही रहती हैं, उस तरह से देखती रह जाती है डॉक्टर राजीव को। डॉक्टर राजीव कहते हैं, "अरे पिंकी क्या हुआ? कहाँ खो गई?" "अरे कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। चलिए, चलिए घर चलिए, प्लीज़ मम्मी को मत बताना।" बोले, "हाँ, हाँ, ठीक है, नहीं बताऊँगा, पर तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद इस लड़के के साथ नहीं घूमोगी।" तो बोले, "हाँ सर, प्रॉमिस, मैं इस लड़के के साथ कभी नहीं घूमूँगी, मोंटी के साथ कभी नहीं घूमूँगी।" तो यहाँ तक तो ये बात ख़त्म होती है। अब पिंकी जो होती है वो अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही होती है। उसकी एक सहेली होती है जो उसी के साथ पार्टी-शार्टी में जाना, वो कहते हैं ना, संगति ही बनाती है, संगति ही बिगाड़ती है। तो पिंकी की सहेली भी ऐसी ही थी, उसके जैसी अतरंगी शौक रखने वाली। तो पिंकी उसकी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही होती है कि यार मुझे ना एक बहुत अमीर लड़का मिल गया है। तो बोले, कौन मिल गया है अमीर लड़का? एज़ अ बॉयफ्रेंड मिल गया है, ऐसा बोलती पिंकी। तो बोले, कौन मिल गया है? अरे जो राजीव सर है ना वो। बोले, राजीव सर? बोले, हाँ यार, उनकी उम्र थोड़ी बड़ी है, 36-37 साल के वो हैं, पर ठीक है यार, इतना तो आजकल चलता है। देखो वो स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, टॉल हैं। राजीव जी की हाइट, हेल्थ और स्मार्टनेस बड़ी अच्छी थी और बड़े चार्मिंग पर्सनैलिटी, हैंडसम पर्सनैलिटी डॉक्टर राजीव थे। तो वो कहती है अपनी सहेली से कि अरे यार, पर देखना लुक वाइज़ कितने अच्छे हैं, भले उम्र ज़्यादा है तो क्या हुआ। और आज उन्होंने खुद मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो मुझे चाहने लगे हैं। ऐसा पिंकी कहती है अपनी सहेली को फ़ोन पे। दोस्तों, अक्सर इंसान पता नहीं किस चीज़ को प्यार समझ बैठता है। अब जैसे डॉक्टर राजीव ने पिंकी में अपनी बेटी देखी, पर पिंकी ने डॉक्टर राजीव की बातों को इस तरह से ले लिया कि पिंकी को ये लगने लगा कि डॉक्टर राजीव मुझे चाहने लगे हैं, मुझे पसंद करने करने लगे हैं। डॉक्टर राजीव ने कहा था ना कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, तुम्हारी केयर है और मैं इसलिए तुम्हारी चिंता करता हूँ। तो पिंकी को ये लगा कि सर मुझे लाइन मार रहे हैं, सर मुझे अप्रोच कर रहे हैं। इस तरह से पिंकी को लगा, जबकि राजीव सर का तो दिल एकदम नेक था, दिल एकदम साफ़ था। अब यहाँ पर एक बार फिर से डॉक्टर राजीव जो हैं, हेमलता जी से, जो कि पिंकी की मम्मी होती हैं, उनसे फिर से जाके कहते हैं कि आपने कुछ सोचा हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में? तो हेमलता जी कहती हैं कि देखिए, मैं आपको कह चुकी हूँ ना राजीव जी, कि मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी अपनी बेटी के लिए कुर्बान कर दी है, अब मैं मेरी बेटी के लिए जीना चाहती हूँ। तो डॉक्टर राजीव कहते हैं कि देखिए हेमलता जी, जो आप सोच रही हैं अपनी बेटी के लिए, जो आप करने का सोच रही हैं अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए, वो हम दोनों मिलकर भी तो कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और मैंने तो हमेशा पिंकी में अपनी बेटी को देखा है, तो मैं उसको, ऑब्वियसली वो मेरी भी बेटी होगी,
तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें और हम दोनों मिलकर पिंकी का फ्यूचर बेहतर करने में लग जाएँ। तो ऐसी बात जब डॉक्टर राजीव कहते हैं हेमलता जी से, तो हेमलता जी भी सोचती है कि हाँ, शायद ये ठीक कह रहे हैं। अगर मैं इनके साथ ज़िंदगी बढ़ाती हूँ आगे, तो चूँकि डॉक्टर राजीव एक बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे शख्स थे, तो और हेमलता जी भी काफ़ी अच्छी लेडी थीं। तो हेमलता जी ने सोचा इस बारे में कि हाँ, शायद हम इस रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। अब अगले ही दिन जब ये सब होता है, उसके अगले ही दिन जो मोंटी होता है, जो वही आवारा लड़का जो पिंकी को बाइक पर घुमाता था, पिंकी खड़ी होती है उसके कॉलेज में और बाइक पे आता है मोंटी, वूँ वूँ, चल बैठ गाड़ी पे। तो पिंकी जो है वो कहती है कि चल निकल, तेरे साथ नहीं घूमना अब मुझे, मैंने कोई और देख लिया है। क्या बात कर रही है बे? तो बोले हाँ, तुझ जैसे चिरकुट के साथ अब मैं नहीं घूमूंगी, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, समझे? इस तरह की बात करती है और पिंकी कुछ उल्टी सीधी बातें भी उसको बोल देती है कि तुम जैसे तो चिरकुट है, तुम्हारी तो कुछ औकात नहीं है। इस तरह से पिंकी भी कुछ गलत सलत बातें बोल देती है मोंटी को, तो मोंटी को भी गुस्सा आ जाता है। अब वो भी आवारा लफंटू टाइप का लड़का था, बाइक से उतरता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अब तो तू मेरे साथ ही बाइक पर चलेगी, चल बैठ, जबरदस्ती करने लगता है बाइक पर बैठाने के लिए पिंकी के साथ। अब इतने में डॉक्टर राजीव वहां आ जाते हैं, हीरो वाली एंट्री मारते हैं डॉक्टर राजीव और एक तमाचा मारते हैं मोंटी को। बोले आइंदा अगर तूने इसे परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा कहते हैं डॉक्टर राजीव। और उसका हाथ पकड़कर पीछे कर देते हैं पिंकी को कि मुझसे बात कर और ना अब दिखना मत यहाँ पे, समझा ना? चल निकल, निकल यहाँ से। तो डॉक्टर राजीव जब मोंटी को इस तरह से भगा देते हैं, तब चूंकि मैंने आपको बताया था कि पिंकी से जब डॉक्टर राजीव ने लास्ट टाइम बात की थी, जब वो कॉलेज से उसको पिक करने जा रहे थे, और जो बातें डॉक्टर राजीव ने कही थी, पिंकी ने उसे प्यार समझ लिया था। तो ये जो इंसिडेंट था, ये होने के बाद तो पिंकी को और लगने लगा कि भैया अब तो राजीव सर सच में मुझे प्यार करते हैं, तभी तो मुझे बचाने के लिए आए और मेरा हाथ पकड़ा और मोंटी को भगा दिया। इससे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा? और इसके दिमाग में पैसा पैसा भी चल रहा था कि अरे यार, ये जो राजीव सर हैं, ये पैसा भी इनके पास बहुत है यार, इससे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा? और ये तो खुद मुझे प्यार करने लगे हैं, इसने घोषित कर दिया था अपने दिल में। पिंकी ने ये लिख कर साइन कर दिया था कि भाई राजीव सर तो मुझे प्यार करते हैं, जबकि राजीव सर के दिलो दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। राजीव सर तो उसे अपनी बेटी की तरह समझ रहे थे और उसे अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि राजीव सर हेमलता जी को पसंद करते थे, पिंकी की मम्मी को। अब पिंकी जब उस इंसिडेंट के बाद घर आती है, तो वो देखती है कि उसकी मम्मी हेमलता जी कुछ तैयारियां कर रही होती है, घर साफ कर रही होती है। तो पूछती है वो पिंकी, अरे मम्मी, आज क्या है, कुछ स्पेशल है क्या, कोई आ रहा है क्या गेस्ट? बोले हाँ, आज राजीव जी डिनर पे आ रहे हैं हमारे घर पे। तो ये खुश हो जाती है, अरे राजीव सर आ रहे हैं क्या? तो ये भी जाती है, तैयार वैयार हो जाती है। फिर राजीव सर आते हैं, डिनर विनर करते हैं और ये भी खूब सज सवर के आ जाती है। और जब राजीव सर खाना खा रहे होते हैं, तो रुकिए ना, मैं सर्व करती हूँ मम्मी, मैं सर्व करती हूँ, आप बैठो। और सर्व करने के बहाने थोड़ा-सा चिपकती है राजीव सर से, मतलब एकदम करीब आके एकदम चिपक के सर्व करना, "सर ये लीजिए ना।" समझ रहे हो ना आप? कई बार आपने मूवीज़ में देखा होगा, इस तरह से सीन क्रिएट होता है। अब जब ये चिपक रही होती है डॉक्टर राजीव से, तो इसकी मम्मी देखती है, हेमलता जी देखती है, बोले ये किस प्रकार का अजीब-सा बिहेव कर रही है पिंकी राजीव जी के साथ में। इसकी मम्मी को भी बड़ा अजीब-सा लगता है और इसकी मम्मी कहती है कि बेटा एक काम करो, एक मिठाई रखी है मैंने फ्रिज में, वो लेके आओ, ठीक है? तो पिंकी लेने जाती है फ्रिज में मिठाई। तो ये राजीव जी कहते हैं कि आपने पिंकी से बात करी कि नहीं हमारे रिश्ते की? तो वो कहती है कि अभी तो बात नहीं करी, पर कर लूँगी समय आते ही। तो बोले कीजिए ना, उसको बताइए कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, बताइए पिंकी को। और ऐसा कह के हाथ पकड़ लेता है हेमलता जी का, अच्छे से ही हाथ पकड़ता है, बोले हम मिल के सब कुछ ठीक करेंगे। और जैसे ही उधर से मिठाई लेकर आ रही थी पिंकी फ्रिज में से, वो देखती है कि अरे! सर जो है, राजीव सर और मम्मी जो हैं, बोले इस प्रकार से हाथ पकड़े हुए हैं, जबकि एक बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ा हुआ था। अब कभी अपन बोलते हैं ना कि सब ठीक हो जाएगा, तो इस प्रकार से हाथ पे हाथ रखते हैं। तो जब पिंकी ये देखती है, तो पिंकी जल भुनकर राख हो जाती है। पिंकी को बड़ा गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे, सर और मम्मी, मम्मी लाइन मार रही है सर को। इस तरह का विचार आ जाता है पिंकी के मन में। अब पिंकी जो है अपनी मम्मी के पास जाती है और कहती है कि आप राजीव सर को लाइन मार रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप उनसे 4-5 साल बड़ी हैं और आप उनको लाइन मार रही हैं, उन पे डोरे डाल रही हैं। तो हेमलता जी को बड़ा गुस्सा आता है, ये कैसी बात कर रही है पिंकी तू? सुनो मम्मी, राजीव सर सिर्फ मेरे हैं, वो मेरे प्यार हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं, आपसे नहीं। तो ये क्या बकवास कर रही है तू? बोले हाँ, वो मुझी से प्यार करते हैं और
ये उन्होंने मुझे खुद कहा है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। जबकि राजीव सर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। राजीव सर ने कुछ बातें करी थी बस, जितना मैंने आपको बताया पिंकी के साथ। और पिंकी को लग रहा था कि राजीव सर मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, लग रहा था पिंकी को, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर इसने इसकी मम्मी को क्या बोला कि आप उन पर डोरे मत डालो, डॉक्टर राजीव सर मेरे हैं, सिर्फ मेरे, समझे आप? इस तरह की बात पिंकी अपनी मम्मी से करती है और कहती है कि उनसे दूर रहो। अरे! अब आप इस लड़की की मेंटालिटी समझिए कि एक तो ये पैसों की लालची, ऊपर से अतरंगी शौक रखने वाली। मम्मी इसकी बड़ी सज्जन, पर गलत संगति में रहने की वजह से जिस तरह की मेंटालिटी इस लड़की की हो गई थी, पैसे तक चोरी करना घर से, तो ये किस ओर जा रही थी, किस दिशा की ओर जा रही थी, ये आप समझ सकते हैं। तो जब ये अपनी मम्मी को कहती है कि राजीव सर भी मुझे प्यार करते हैं, तो इसकी मम्मी को झटका सा लगता है। इसकी मम्मी को लगने लगता है कि शायद ऐसा हुआ भी होगा कि राजीव सर ने इसको बोल दिया होगा या इसे पसंद कर रहे होंगे, क्योंकि पिंकी थी तो बड़ी खूबसूरत। अब अगले ही दिन पिंकी अपनी फ्रेंड के यहाँ से कहीं से आ रही होती है, दोपहर का समय होता है, और ये जो डॉक्टर राजीव होते हैं वो अपने घर के नीचे खड़े होते हैं किसी काम से, और पिंकी की जो मम्मी थी वो भी अपने घर के दरवाजे पर किसी काम से खड़ी होती है। अब उसकी मम्मी को दिखाने के लिए कि राजीव सर मुझसे प्यार करते हैं, पिंकी जाती है राजीव सर के पास। थैंक यू सो मच सर, आपने मोंटी वाली बात मम्मी को कल रात को नहीं बताई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और जाके गले लग जाती है राजीव सर से। अब चूंकि डॉक्टर राजीव तो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे, तो जैसे ही वो गले लगती है, अब राजीव सर को भी थोड़ा-सा अजीब लगता है, एकदम से वो हग करने आती है पिंकी राजीव सर को। पर राजीव सर पिंकी में अपनी बेटी देखते थे, इसलिए उन्होंने भी उसे गले से लगाया और बोले, "ठीक है बेटा, आगे से ध्यान रखना।" ऐसा कहते हैं, और पिंकी फिर चली जाती है। तो पिंकी ये सब करती है अपनी मम्मी को दिखाने के लिए, क्योंकि मम्मी उसकी गेट पे खड़ी थी। अब उसकी मम्मी जब ये देखती है, तो उसकी मम्मी को और पुख्ता हो जाती है ये बात कि भैया डॉक्टर राजीव का और पिंकी का कुछ चल रहा है इनके बीच। अब जब ये सब सीन होता है, तो घर में बैठकर रो रही होती है हेमलता जी। अचानक से डॉक्टर राजीव जी वहाँ से गुजरते हैं उनके फ्लोर पे जाने के लिए। वो देखते हैं कि हेमलता जी रो रही हैं, तो जाते हैं उनके पास, हेमलता जी के पास। "अरे! हेमलता जी क्या हुआ आपको?" बोले, "आप अपनी शक्ल भी मत दिखाना, मुझे आपकी शक्ल से भी नफ़रत हो गई है।" तो बोले, "क्यों, ऐसा क्यों? क्या बात हो गई? ऐसी क्या बात हो गई?" तो बोले, "आप पिंकी के साथ भी वो सब सोचते हैं जो मेरे साथ सोचते हैं? मैंने कभी सोचा नहीं था, आपका इतना घिनौना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था।" तो बोले, "ये क्या बकवास कर रही हैं हेमलता जी आप? ऐसा किसने बोला आपको कि हमारे बीच कुछ चल रहा है? मैं तो उसमें अपनी बेटी को देखता हूँ, किसने बोला?" तो खुद पिंकी ने बोला मुझे कि आप उससे प्यार करते हैं और आपने उससे बातें करी। अरे मैंने कुछ भी इस तरह का उसको ना तो बोला है, ना मेरे मन में कुछ है, मैं तो उसे अपनी बेटी मानता हूँ। हेमलता जी, क्या, किसने बोला? हेमलता जी कहती हैं कि पिंकी ने ही बोला। बोले, "कहाँ है पिंकी? कहाँ है पिंकी?" तो बोले, "उसके रूम में।" पिंकी के रूम में डॉक्टर राजीव जाते हैं और कहते हैं कि, "ओ पिंकी, क्या बकवास कर दी तुमने तुम्हारी मम्मी से?" तो बोली, "यही कि आप मुझसे प्यार करते हैं।" तो बोले, "ऐसा मैंने कब कहा तुमसे?" बोले, "तभी तो आपने उस दिन मुझे मोंटी से बचाया था, मोंटी को मारा था, मुझे कार में बैठाया था और मेरा हाथ पकड़कर आपने मुझे बोला, मोंटी को बोला था कि आइंदा इसकी तरफ मत देखना। ये सब आपने किया था।" तो बोले, "इससे" अरे बाप रे! तूने उन सारी बातों को इस एंगल में ले लिया, ये सोच लिया कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा कब कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? और मैं तुझ में अपनी बेटी देखता हूँ पागल, और मैं प्यार तेरी मम्मी से करता हूँ, तुझसे नहीं करता हूँ। तो जैसे ही डॉक्टर राजीव ऐसा बोलते हैं, तब पिंकी और जल भुनकर राख हो जाती है। पिंकी का दिमाग खराब हो जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर राजीव ने कन्फर्म कर दिया था पिंकी को कि भई मैं जो है तुम्हारी मम्मी को लाइक करता हूँ, तुमको नहीं करता हूँ, तुम्हारी मम्मी से प्यार करता हूँ, तुमको नहीं करता हूँ, तुम मैं अपनी बेटी को देखता हूँ। ये राजीव सर ने कन्फर्म कर दिया। अब ये सब होता है, उसके अगले दिन पिंकी घर से लापता होती है। सुबह-सुबह की बात थी। पिंकी की मम्मी हेमलता जी उठती हैं सोकर और पूरे घर में चेक करती हैं। पिंकी उन्हें कहीं नहीं मिलती है। जब पिंकी के लिए वो परेशान हो जाती है कि पिंकी पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, तो सुबह का वक़्त था, करीबन साढ़े 7-8 बज रहे थे। तो हेमलता जी ने डॉक्टर राजीव के घर का दरवाज़ा खटखटाया कि ये पूछने के लिए कि आपने देखा क्या? आपको पता है क्या कि पिंकी कहाँ है? सुबह से मिल नहीं रही है। बड़े परेशान होकर दरवाज़ा नॉक किया हेमलता जी ने। डॉक्टर राजीव ने दरवाज़ा खोला और फिर हेमलता जी ने पूछा कि पिंकी सुबह से मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। आपको पता है क्या कि कहाँ पे है पिंकी? तो बोले, "नहीं हेमलता जी, मुझे मुझे कुछ पता नहीं पिंकी कहाँ है।" वो ऐसा कह ही रहे होते हैं डॉक्टर राजीव कि पीछे से, डॉक्टर राजीव के पीछे से पिंकी धीरे से देखती है उसकी मम्मी की तरफ, और पिंकी ने सिर्फ़ अपने शरीर पर एक चादर ओढ़ रखी थी, सिर्फ़ एक चादर ओढ़ रखी थी, बड़ी स्टाइल में, कुछ अजीब तरीके से। तो जैसे ही राजीव सर भी देखते हैं, तो वो भी घबरा जाते हैं कि अरे! ये कहाँ से मेरे कमरे में आ गई। किसी प्रकार से वो रात के समय ही डॉक्टर राजीव के कमरे में घुस गई थी, और डॉक्टर राजीव के कमरे में घुसकर उसने ये प्लान किया कि जब मम्मी मुझे ढूँढती हुई आएँगी, तो मैं इस तरह से
अचानक से सामने आऊँगी और फिर ये सारी बातें करूँगी। तो फिर पिंकी कहती है अपनी मम्मी को कि मम्मी देखो, क्या है कि राजीव सर तो मुझसे प्यार करते थे, आपके सामने तो उन्होंने भले ही कुछ भी बोल दिया हो, और हमारे बीच सब कुछ वो हो चुका है जो एक पति-पत्नी के बीच होता है। जब पिंकी ऐसा कहती है तो डॉक्टर राजीव का दिमाग ख़राब हो जाता है, और यहाँ पर पिंकी की मम्मी रोती हुई वहाँ से चली जाती हैं। क्योंकि अब पिंकी की मम्मी के सामने तो ये सीन था ना भाई कि भई ये रूम में खड़ी हुई है, इसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं, सिर्फ़ चादर ओढ़ी हुई है, और ये ऐसा कह रही है कि हमारे बीच सब कुछ हो चुका है, जो एक पति-पत्नी के बीच में होता है। तो हेमलता जी इस बात से बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि वाक़ई में डॉक्टर राजीव हेमलता जी को धोखा दे रहे हैं, ये मुझे धोखा दे रहे हैं, हेमलता जी ऐसा सोचती हैं, और वहाँ से रोते-रोते चली जाती हैं। अब पिंकी जब वापस लौट कर आती है डॉक्टर राजीव के रूम से, डॉक्टर राजीव उसे भगा देते हैं कि जाओ यहाँ से, और ये क्या हरकत की तुमने, तुम्हारी इस हरकत के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा तुम्हें, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, तुम ये क्या पागल जैसी बात कर रही हो। तो वो कहती है कि अरे राजीव डार्लिंग, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो, ऐसा भी कहती है पिंकी डॉक्टर राजीव को। डॉक्टर राजीव का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब पिंकी वापस लौटती है अपने रूम में, अपनी मम्मी के रूम में, और मम्मी उसकी कहती है हेमलता जी कि ये क्या हरकत है पिंकी, ये तूने क्या किया। बोले हम तो एक दूसरे को प्यार करते हैं, वही किया जो दो प्यार करने वाले करते हैं। तो बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तो पिंकी कहती है कि मैं बालिग हो गई हूँ मम्मी, मैं अब समझदार हो गई हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, और मैं डॉक्टर राजीव से प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। तो उसकी मम्मी कहती है कि एक काम करते हैं, हम यहाँ से छोड़ के ही चले जाते हैं, कहीं और रहने चले जाते हैं, ना हम यहाँ रहेंगे, ना ये चीज़ होगी। तो जैसे ही हेमलता जी ऐसा कहती हैं तो पिंकी का दिमाग ख़राब हो जाता है कि अरे यार, ये तो यहाँ से शिफ्ट करने की बात कर रही है, और सारे कपड़े सामान वगैरह बैग में रखने लगती है हेमलता जी कि हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, इनके घर में रहेंगे ही नहीं डॉक्टर राजीव जी के। अब कैसे तू उनसे मिलेगी, अब तो कांटेक्ट ही नहीं रखेंगे हम इनसे। तो इस तरह की बात जब हेमलता करती है तो पिंकी का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो पिंकी वहाँ हाथापाई करने लग जाती है उसकी मम्मी से, बोले नहीं मम्मी, नहीं मम्मी। जब इनके बीच हाथापाई होती है तो फिर पिंकी अपनी मम्मी को धक्का मार के गिरा देती है, और जब धक्का मारकर गिराती है तो एक वहाँ पे लोहे का पलंग रखा होता है, तो उसके कॉर्नर, जो उसका कॉर्नर होता है, बहुत ज़ोर से हेमलता जी के सिर में लगता है, और हेमलता जी बेहोश हो जाती हैं। अब हेमलता जी जब बेहोश हो जाती हैं तो पिंकी को लगता है कि भैया ये तो मर गई। तो ये थोड़ी-सी घबराती भी है पिंकी कि अरे ये क्या हो गया? पर फिर भी इसके मन में, देखिए किस प्रकार की ये लड़की थी, इसके मन में ये चल रहा था कि मेरे रास्ते का सबसे बड़ा काँटा निकल चुका है। ये सोच रही थी पिंकी इस वक़्त अपनी माँ के बारे में। पिंकी को लगता है कि हेमलता जी जो हैं, उसकी मम्मी जो है मर चुकी है, तो वो क्या करती है कि एक वहीं नीचे रूम होता है, स्टोर रूम टाइप का, वो अपनी मम्मी की डेड बॉडी ले जाकर स्टोर रूम में रख देती है। उसे लगता है कि ये डेड बॉडी है, ये सोचकर कि स्टोर रूम में डेड बॉडी रख देती हूँ। अब ये जाती है फिर राजीव सर के सामने और कहती है कि मम्मी जो है ना, पुलिस थाने के बाहर है, और अगर आपने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मम्मी कंप्लेंट कर देंगी कि आपने मेरे साथ क्या-क्या किया है। तो इधर डॉक्टर राजीव का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहते हैं कि पिंकी तुम्हें क्या चाहिए? कितने पैसे चाहिए? बताओ मुझे। तो कहती कि जब मेरी आपसे शादी हो जाएगी तो सब कुछ वैसे ही मेरा हो जाएगा, राजीव डार्लिंग। ऐसा जब वो पिंकी कहती है तो राजीव का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो एक तमाचा लगाता है खींच के पिंकी को। पिंकी अब हद हो गई है, सारी चीज़ की हद पार कर दी है तुमने। तुम्हारी मम्मी कहीं पे भी हो, अब मैं तुम्हारी मम्मी को फ़ोन लगाता हूँ, मैं खुद फ़ोन लगाता हूँ तुम्हारी मम्मी को। और जैसे ही नंबर डायल करते हैं डॉक्टर राजीव, तो वो जो फ़ोन है वो वहीं बजता है नीचे वाले फ्लोर पे। मोबाइल बज उठता है हेमलता जी का नीचे वाले फ्लोर पे। तो डॉक्टर राजीव कहते हैं पिंकी को कि तुमने तो बोला था मुझे कि तुम्हारी मम्मी तो पुलिस थाने के सामने खड़ी हुई हैं, ये तो इनका फ़ोन तो यहीं से बज रहा है। तो ये घबरा जाती है कि अरे यार, ये तो पोल खुल जाएगी मेरी। तो ये क्या करती है, जो वो रूम रहता है, अ, उस रूम के अंदर अंदर साइड से मोबाइल बजता है, मतलब मोबाइल फ़ोन वहीं से बज रहा होता है जहाँ हेमलता जी की बॉडी पड़ी हुई होती है। तो वहाँ पे एंटर होते हैं फ़ोन लगाते-लगाते डॉक्टर राजीव, और ये बाहर से गेट लगा देती है। बाहर से गेट लगा देती है और पुलिस थाने में फ़ोन कर देती है कि अरे सर, डॉक्टर राजीव जो मेरे कॉलेज के प्रोफ़ेसर हैं, जो कि मेरे मकान मालिक भी हैं, मैं उनके किराए से रहती हूँ, उन्होंने मेरी मम्मी का मर्डर कर दिया। जल्दी आ जाइए, मैंने उन्हें रूम में लॉक करके रखा हुआ है। और पुलिस आती है। पुलिस आती है और पिंकी कहती है कि जी सर, वो इसी रूम के अंदर है जिसने मेरी मम्मी को मारा है। जैसे ही पुलिस वहाँ पे एंटर होती है, गेट खोलती है, दरवाज़ा खोल के एंटर होती है, तो वहाँ पर हेमलता जी और डॉक्टर राजीव दोनों खड़े होते हैं। हेमलता जी मरी नहीं थी, उनके तो सिर पे चोट लगी हुई थी। पिंकी को लग रहा था कि ये मर चुकी हैं, पर हेमलता जी और डॉक्टर राजीव दोनों सामने खड़े मिलते हैं, पुलिस वाले जो एंटर करते हैं उन्हें, और फिर सारी चीज़ सामने आ जाती है कि ये सब किया धरा किसका है, और पिंकी को पुलिस पकड़ के धर लेती है जेल के अंदर। और दोस्तों, इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। दोस्तों, इस कहानी में आपने देखा होगा कि एक लड़की
किस तरह से सारी हदों को पार कर सकती है सिर्फ़ पैसों की चमक-धमक के सामने। और 20 साल महज़ उसकी उम्र थी, 20 साल बहुत कच्ची उम्र होती है। उसकी मम्मी इतने अच्छे नेचर की थी, पर वहीं पिंकी इतने गलत ट्रैक पर चली गई थी और इतनी सी कम उम्र में कितनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। तो दोस्तों आप भी अपने बच्चों का या आपके घर में भी कोई किशोर जो 18 से 25 साल की बीच के उम्र के अगर कुछ बच्चे आपके घर में हों या कुछ लोग आप या आप देख रहे हो अभी आपकी उम्र 23, 24, 25 साल हो, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि संगति अपनी अच्छी रखिए और लालच और महत्वाकांक्षा दोनों में फ़र्क होता है। दोस्तों इसी के साथ आज की ये कहानी मैं ख़त्म करूँगा और अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। और हाँ, मेरे वीडियोज़ काफ़ी सारे लोग देख तो रहे हैं, पर जितने भी लोग मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने वालों का जो रेशो है, वो बहुत कम है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो ऐसा मत करो यार। मैं क्यों इतनी कहानियाँ लेकर आपके सामने आ रहा हूँ? मेरा मोटिवेशन तो सब्सक्राइबर्स ही है ना, तो सब्सक्राइब करो यार प्लीज़। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और बहुत सारी स्टोरीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा ना। तो सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और तभी तो मैं जल्दी-जल्दी आपके लिए स्टोरीज़ लेकर आता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में। थैंक यू।